हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जो जनक हैं उन पर। ठीक है। आज का टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं इतिहास, इतिहास के पिता या जनक किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। किसको बोला जाता है इतिहास के पिता? हेरोडोटस को। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रसायन विज्ञान। देखो, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो है लेवोइसिए। किसी किसी बुक में आपको लेवोइसिए मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको लेवोइजियर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही नाम एक जैसे हैं, याद रखना है लेवोइसिए। नेक्स्ट है अपने पास जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। दोनों के जनक जो हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट अपने पास वनस्पति शास्त्र। देखो, वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है अपने पास भूगोल। देखो, भूगोल ज्योग्राफी के जो पिता है, हमने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी पढ़ा था ना, इरेटोनिस्थीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज हमने पढ़ा था। तो भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? इरेटोस्थनीज। जबकि आधुनिक भूगोल के जो जनक है वो किसको माना जाता था? हमने पढ़ा था वॉन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पढ़ा था हमने आधुनिक भूगोल के जनक। और भूगोल के जो जनक है वो हैं इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट अपने पास जो संस्कृत व्याकरण है उसके जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है। किसको? पाणिनि को। नेक्स्ट है जो भारतीय पुनर्जागरण है उसके जो जनक हैं वो हैं राजा राममोहन रॉय। कौन है? राजा राममोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या जनक किसको बोला जाता है? राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट है अपने पास आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं चरक। देखो, चिकित्सा विज्ञान कौन सा वाला है? आयुर्वेद वाला। ठीक है, तो उसके हैं चरक। जबकि यूनानी चिकित्सा विज्ञान की हम बात करें तो उसके जनक आ जाते हैं हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, कौन आ जाते हैं? हिप्पोक्रेट्स। किसके? यूनानी के। देखो, चरक को तो सभी जानते हैं ना। आयुर्वेद जो चिकित्सा विज्ञान है उसके जनक कौन है? चरक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। यूनानी जो चिकित्सा विज्ञान है इनके जनक हो जाएंगे हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है अपने पास जो भारत में जो नागरिक सेवा की शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारतीय नागरिक सेवा जो थी वो किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। नेक्स्ट अपने पास जो भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक या शुरुआत की है तो वो उसके जो जनक यानी कि पिता माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक यानी कि पिता माना जाता है। जबकि भारत में नागरिक सेवा के जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो भारत में आधुनिक चित्रकला है उसके जो जनक माना जाता है वो माना जाता है नंदलाल बोस को। किसको माना जाता है? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक माना जाता है। नेक्स्ट अपने पास परमाणु ऊर्जा। देखो, परमाणु ऊर्जा के जो जनक माना जाता है वो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट की जननी किसको माना जाता है? देखो, जो पार्लियामेंट की जननी है वो ब्रिटेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रिटेन को। किसको? ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट जो आधुनिक लोकतंत्र की जननी है वो किसको बोला जाता है? देखो, पार्लियामेंट की जननी जो बोला जाता है वो बोला जाता है ब्रिटेन को। जबकि आधुनिक लोकतंत्र की जो जननी है वो माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को लोकतंत्र की जो आधुनिक लोकतंत्र की जननी माना जाता है। नेक्स्ट अपने पास जो श्वेत क्रांति है उसके जो जनक हैं वो कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट अपने पास
जो रूसी क्रांति हुई है उसके जनक कौन है? तो रूसी क्रांति से नाम, ये वाला लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेनिन नाम याद रखना है रूसी क्रांति से संबंधित, निकोलाई लेनिन। रूसी क्रांति से संबंधित जो हमें नाम याद रखना है, वो किसका नाम याद रखना है? निकोलाई लेनिन का। जनक कौन है? रूसी क्रांति के जनक है। नेक्स्ट अपने पास जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनकी जो शुरुआत के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं, यानी कि पिता हैं। देखो गजल को तो सब जानते होंगे, जो गजलों के जो जनक हैं यानी कि जो गजल के जनक हैं वो कौन है? मिर्जा गालिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा गालिब किस भाषा के कवि थे, ये बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है। तो गजलों के शायर यानी कि जो शायरी होती है उसके कौन है? उसके जनक मिर्जा गालिब। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आधुनिक उदारवाद। देखो आधुनिक उदारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो माना जाता है जॉन लॉक को। किसको माना जाता है? जॉन लॉक को। क्या माने, किसके माना जाता है? आधुनिक उदारवाद के जनक। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।